गाजीपुर। गाजीपुर एक ऐसा नाम है जो जाना पहचाना जाता है। गाजीपुर को लोग लहुरी काशी भी कहते हैं। गाजीपुर की धरती वीर सेनानियों के शहादत और उनकी वीरता से भी जाना जाता है। इसी गाजीपुर की धरती के वीर अब्दुल हमीद रहने वाले थे। तो वहीं इसी धरती के महावीर चक्र विजेता राम उग्र पांडे जी भी थे। और हम गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर भले भले ही पूरा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ है, लेकिन कहा जाता है कि गाजीपुर 18 अगस्त 1942 को ही स्वतंत्र हो गया। आखिर इस तरह की जो रोचक तथ्य और कहानियां हैं, इसको लेकर क्या जानकारी है, हमारे साथ स्वामी सहजानंद जी कॉलेज के पूर्व प्राचार्य मानधाता राय जी हैं, जिन्होंने अब तक लगभग 17 किताबें भी इस लिख चुके हैं। तो हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि गाजीपुर का अब तक का क्या इतिहास रहा है। सर, गाजीपुर का जो इतिहास रहा है, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं, आप क्या बताएंगे, क्या है गाजीपुर का इतिहास? गाजीपुर पौराणिक काल से लेकर के और स्वतंत्रता के आंदोलन और ऐतिहासिक घटनाओं से बराबर जुड़ा रहा। पौराणिक युग में रामायण काल में महाराज दशरथ के शिकार से घायल महाहर धाम में श्रवण कुमार जी का वहाँ पर है, और इधर दिलदार नगर में महाराज नल दमयंती का वो सरोवर है, उससे जुड़ा है। अन्य संत महात्माओं की ये तपस्थली रही, उसमें चाहे वो कीनारामी संत हों, चाहे वो देवल वाले हों बाबा कीनाराम, या इस साइड के आपके भुड़कुड़ा की गद्दी वाले संत हों, ये सब लोग माने 17वीं 18वीं 16वीं शताब्दी तक आते हैं। लेकिन जहाँ तक भगवान परशुराम और महर्षि जमदग्नि का है, वह तो रामायण और महाभारत काल से वो घटना जुड़ी है। गाजीपुर नगर में महाराज गाधी का किला कहा जाता है। इन्हीं गाधी की पुत्री से महर्षि जमदग्नि का विवाह हुआ था, उसी से भगवान परशुराम का जन्म हुआ। बगल में ही बक्सर में महर्षि विश्वामित्र जी का आश्रम था। ये तीनों त्रिकोण आपस में वैवाहिक संबंध से जुड़े थे। तो गाजीपुर की पहचान इस तरह से काफी पहले से रामायण महाभारत काल तक जाती है। बाद के दिनों में भी वाराणसी के समीप होने और वहाँ के इस जिले से वो वाराणसी का महाइस परगना कुछ चंदौली का हिस्सा पहले इसी में था, तो इसको लहुरी काशी माने छोटी काशी का रूप दिया जाता था। उसी से ये निकला भी है। और महाराज बलवंत सिंह का भी यहाँ पर था, और जिस कैंपस में आप कॉलेज देख रहे हैं, ये कभी महाराज काशी नरेश की का था और उन्हीं के द्वारा दिया गया गंगा तट पर। तो इस क्रम में गाजीपुर का ऐतिहासिक महत्व है। उधर गौसपुर में इतिहास की घटना है कि राजा मानधाता थे, वो जगन्नाथपुरी को कुछ कुष्ठ रोग था, जा रहे थे, लेकिन फिर से वहीं लोगों ने बताया कि इस सरोवर में स्नान करने से लाभ मिलता है, उनको हुआ, ठीक हो गया। वहीं वो किला बना के रहने लगे। लेकिन मुस्लिम पीरियड में उनको बर्दाश्त नहीं किया जा सका और आक्रमण हुआ। उनका बनाया हुआ किला वो ईंट का किला था, वहाँ युद्ध हुआ और वे मारे गए। उस ईंट के किले को फतह करने के कारण उस स्थान का नाम पहले इटवा फतेहपुर, फिर फतेहपुर अटवा, और वर्तमान में हम लोग कठवा मोड़ या अटवा मोड़ कहते हैं। तो उधर स्वतंत्रता आंदोलन में देखें तो सादात में भी थाना लूटा गया था। दरोगा की गोली चलाने पर उसको पब्लिक ने मार डाला। नंदगंज में भी गोलियां चली थी। और यहाँ शहर में छात्रों ने आंदोलन किया और उसी में शेरपुर के जमुनागिरी गिरफ्तार किए गए, जिसके आवेश में शेरपुर पूरा और जमुनागिरी का बदला लेंगे, इस तरह का जुलूस चला।
पहले दिन लोगों ने मुंसफी पर कब्जा किया, झंडा फहराया, लेकिन लोगों ने कहा कि आज ही तहसील पर भी फहरा दिया जाए। डॉक्टर साहब शिवपूजन राय ने कहा कि नहीं, तहसील बड़ा कार्यालय है, हम आज सूचना दे के कल आएंगे। उस सजगता में वहाँ 35 तो सशस्त्र हथियार वाले सैनिक बुला लिए गए थे। इससे कोई विचलन नहीं हुई और शेरपुर के नवयुवक आए। उन लोगों ने उनके साथ छीना झपटी की, गोली लगी थी, इसके बावजूद 2 बंदूक छीन के वे लोग लेकर के चले गए थे, जो बाद में वहीं के एक राय साहब ने नौकरी के चलते वो दोनों बंदूकें जमा करा दी थी। तो यह जो शहीद तहसील कांड हुआ, अहिंसक आंदोलन का इसको सबसे चरम बिंदु था कि गरजती बंदूकों का सामना निहत्थे नवयुवकों ने अपनी छाती पर गोली खाकर किया था। डॉक्टर शिवपूजन राय इनके अगुआ थे। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि भाई हम भले मर जाएं लेकिन कोई लाठी डंडा नहीं चलेगा, और निहत्थे लोग आए थे। तो यह अहिंसक क्रांति का इतना बड़ा उदाहरण आपको देश में नहीं मिलेगा कि जहां एक साथ 8 नौजवान गोली खा करके शहीद हुए थे। और इसके महत्व को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी आकर रेखांकित किया कि गांधी जी की अहिंसक क्रांति फेल कर जाती अगर ये शेरपुर कांड न हुआ होता। तो इस तरह से देखें आपकी स्वतंत्रता आंदोलन, फिर राजनीति के क्षेत्र में अन्यत्र सिद्धेश्वर प्रसाद मालवीय जी के विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, और जब बम्बई में मालवीय जी की गिरफ्तारी हुई तो ये छात्रों के साथ वहाँ चले गए और वहाँ गिरफ्तार हुए थे। बाद में भी अकेले नेता हैं जो आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद भी कई बार गिरफ्तार हुए थे, लेकिन देश प्रेम का जज्बा भीतर था। सरजू पांडे, विश्वनाथ शर्मा, ये लोग जिन्होंने कितनी मार खाई सरजू पांडे ने की, लेकिन कभी यह नहीं कि कोई हिचक हो। वही स्थिति त्यागी पुरुष थे विश्वनाथ शर्मा, लेकिन अपने बलिदान के कारण डॉक्टर शिवपूजन राय सब पर भारी पड़ गए। और ये एक कम बेस थोड़े से में यहाँ का इतिहास रहा। जो सर, जैसा कहा जाता है कि गाजीपुर साहित्यकारों की धरती रही है, तो एक साहित्यकार कहें या इतिहासकार कहें, डॉक्टर राही मासूम रजा साहब, जो कि गंगौली गांव के रहने वाले थे, इनके बारे में क्या बतलाएं? ये राही साहब पहले तो इनके पिता यहाँ नगर पालिका के चेयरमैन थे, लेकिन अगले बार ये 2 भाई थे, दोनों भाई अपने पिता के खिलाफ पब्बर राम की कन्वेंशन कर रहे थे। और विचित्र स्थिति थी, क्रांतिकारी शुरू से थे। और दूसरी इनकी खूबी थी कि मुसलमान होते हुए भी ये गंगा के बहुत बड़े भक्त थे, और गंगा माँ के प्रति इनकी आस्था थी। इन्होंने हिंदी और उर्दू को अलग 2 भाषा न मान करके एक ही भाषा मान, कहा कि उसी को फारसी में लिख गए हैं तो उर्दू कही जाती है, नागरी में लिखते हैं तो वो हिंदी कही जाती है। और हिंदी उर्दू का जितना बेजोड़ या हिंदू मुसलमान संबंधों पर जितना उच्च स्तर का चिंतन या लेखन डॉक्टर राही मासूम रजा ने किया, फिर दूसरा कोई नहीं कर सका। तो अब बाद में यहाँ से ये अलीगढ़ चले गए और फिर फिल्मों की तरफ चले जाने से यहाँ से संपर्क इनका छूट सा गया इस जनपद से। जैसे कहा जाता है कि एक मुसलमान थे, और मुसलमान होने के बाद ही महाभारत जो सीरियल था उसकी पूरी पटकथा इन्होंने लिख दिया। यहाँ तक कि बहुत सारे आज के जो नौजवान हैं वो यही कहते हैं कि महाभारत रचयिता भी इन्हीं को लोग मानते हैं। अब क्या कहें, नहीं, उसमें केवल इन्हीं का योगदान नहीं था, पंडित नरेंद्र शर्मा भी इनके सहयोगी थे। लेकिन इसमें 2 राय नहीं है कि उपन्यासों के राही मासूम रजा और महाभारत की पटकथा के राही मासूम रजा दोनों का एकदम भिन्न रूप सामने आ जाता है। उसमें वे बराबर हिंदी उर्दू का समन्वय, हिंदी मुसलमानों का समन्वय इन्होंने अपने साहित्य में जो उपन्यास हैं उसमें बराबर दिखलाया। और
हिंदुस्तानी एक भाषा का सृजन किया या नाम दिया, जिसमें हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी इन सब के शब्द मिले हों, उस भाषा को उन्होंने हिंदुस्तानी कहा, नाम दिया था। और बराबर ये जैसे भाषा की एकता के, उसी तरह हिंदू मुसलमान की एकता के पक्षधर थे राय मासूम भुजा, इसी को वे राष्ट्रीयता कहते थे। तो ये थे मानधाता राय जी, जिन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी और आज इन्होंने गाजीपुर का जो भी इतिहास रहा है, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में रहा हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में रहा हो, चाहे स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में रहा हो, इन्होंने पूरी बातों को निचोड़ के अपनी बातों के माध्यम से हमारे सामने रखा है। और हम आपको गाजीपुर के इसी तरह से रोचक तथ्यों के बारे में लगातार रूबरू कराते रहेंगे। आप हमारे चैनल को यूं ही देखते रहें। अनिल कुमार, NMC न्यूज, गाजीपुर।